हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं और अच्छे फॉर्म में समझते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो देखिए, हमने कल आपको पॉइंट्स लिखा था। कंडीशन फॉर करंट फ्लो, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर करंट फ्लो, तो कल पहला पॉइंट था जो हमने आपको कल की क्लास में बताया था। पहला क्या बताया था हमने आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, देखिए जैसा कि हमें पता है कि करंट जो है वो किसी वायर में फ्लो होती है, और वायर जो होता है वो किसी मेटल का बना होता है, लाइक दैट कॉपर या तो एल्युमिनियम। ठीक है, ये हमने दो एग्जांपल लिए, आयरन का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करंट इसलिए फ्लो होती है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होता है, और चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब मेटल में जो चार्ज प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो कराने के लिए इन द मेटल या इन कंडक्टर या किसी वायर में। ठीक है, किसी वायर में करंट को फ्लो कराने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसका मतलब वो है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और वो बिहेव कैसे करेगा, एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब एज ए कुचालक की तरह बिहेव करेगा, जैसे लकड़ी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब करंट को फ्लो होने के लिए एक नेसेसरी पॉइंट है कि आपका उसमें क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको लिखा था, बताया था कि वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। अब ये वोल्टेज डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। तो वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो दो वोल्टेज का डिफरेंस होता है। ठीक है, कितने क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि VAB की बात करें तो VAB क्या है, आपका दो वोल्टेज का क्या है, डिफरेंस है। इसको हम माइनस नहीं, डिफरेंस को इस तरह करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो VAB का मतलब क्या हुआ, तो वोल्टेज का डिफरेंस। जैसा कि आप इस सर्किट में अगर आप देखो, इस सर्किट में आप देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक क्या लगा हुई है, बैटरी लगी है। तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बड़ी वाली लाइन है, ये किसको दिखाता है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और निगेटिव वाला जो टर्मिनल होता है वो किसको दिखाता है, सॉरी, जो छोटी वाली लाइन है वो किसको दिखाती है, नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। ठीक है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है, ये आपका क्या है, हाई वोल्टेज है। क्या है, हाई वोल्टेज है। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज। क्या होता है, लो वोल्टेज। ठीक है, मान लो कि ये बैटरी जो है आपकी वो 10 वोल्ट की है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये जो लो वोल्टेज है ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, एक वोल्टेज डिफरेंस है VAB। अगर हम कहें तो इसका मतलब 10 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 10 वोल्ट। ठीक है, इन्हीं 10 वोल्ट, इसी वोल्टेज डिफरेंस के कारण जो करंट है वह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट क्या हो रही है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। देखिए करंट को फ्लो को अगर बहुत अच्छे फॉर्म में अगर आपको समझना है तो आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, वाटर फ्लो को। ठीक है ना, सिर्फ फ्लो को समझने के लिए। ठीक है, कैसे फ्लो करती है, तो उसका एग्जांपल आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, वाटर का फ्लो। जैसे कि वाटर का फ्लो जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। ठीक उसी तरह करंट का जो फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है। ठीक है, पहली बात, जैसे कि वाटर का फ्लो होता है ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का नीचे की तरफ है, मतलब हाई लेवल से लो लेवल, अगर फ्री फॉर्म में गिर रहा है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोटर से हम उसको पानी को ऊपर भेज रहे हैं, छत पे भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो अगर फ्री फॉर्म में है तो। ठीक है, तो हाई हाई लेवल से क्या होगा, लो लेवल की तरफ क्या होता है, वाटर का जनरली फ्लो होता है, ये हमें पता है। ठीक उसी तरह करंट जो होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होती है। ठीक,
इसका रीजन मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताया था कि क्यों करंट जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आता है, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट फ्लो होती है। और करंट जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब करंट किधर जा रही होगी, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, तो इसका एक रीजन ये था। तो वाटर के फ्लो को हमने देखा कि जैसे वाटर का फ्लो होता है हाई लेवल से क्या होता है, लो लेवल की तरफ चलती है, फ्लो होता है, उसी तरह करंट का जो फ्लो होता है वह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है मीन्स क्या होगा कि अगर मान लो कि VAB जो है इसमें VA की वैल्यू भी 10 है और VB की वैल्यू भी कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या गया, 0 वोल्ट। तो अगर ये 0 वोल्ट कहीं दिख रहा है, ठीक है ना, अगर वोल्टेज लेवल सेम हो जाता है कहीं पे, दो पॉइंट्स का आपस में वोल्टेज लेवल सेम है, तो इसका मतलब उस पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं होगी। मीन्स क्या होगा कि जैसे ये VAB है तो हम मान सकते थे ये है, ठीक, यहाँ पे VA था और यहाँ पे क्या था, VB। अगर ये 10 वोल्ट ये भी है और ये भी 10 वोल्ट है, तो इसमें जो करंट होगी, जो I की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ना हाई वोल्टेज है और ना कोई लो वोल्टेज, दोनों क्या है, सेम वोल्टेज है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी सेम वोल्टेज होता है, मतलब कि अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 होता है तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज डिफरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, रिटर्न पाथ भी होना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज रिटर्न पाथ, तो इसको हम समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, रिटर्न पाथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, क्लोज पाथ क्या होता है और रिटर्न पाथ कैसे होगा, इसकी एग्जांपल हम समझ सकते हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट आपके सामने है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है और इसके साथ एक क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, क्लोज पाथ का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट से आप चलना प्रारंभ करो, घूमकर फिर उसी पॉइंट पर अगर आ जाते हो तो इसका मतलब वहां पे क्या है, आपका क्लोज पाथ है। ठीक है, तो मान लेते हो कि हम इस पॉइंट से चलते हैं और ये पॉइंट हमारा क्या है, A है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं B, अगर हम इसका पॉइंट का नाम C और इसका क्या देते हैं नाम D। ठीक है, और ये हमारी जो बैटरी है और इसको मान लेते हैं V और ये हमारा मान लेते हैं कितना है, 10 वोल्ट का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर बैटरी से जो करंट निकल रही है, I एम्पियर की जो करंट निकल रही है, वो देखो B से चलना प्रारंभ की तो C की तरफ गई, फिर C से किधर चली, D की तरफ, फिर जब D से फिर किधर चला, A की तरफ, और फिर पुनः कहाँ पे आ गया, उसी बैटरी के पास ही आ गया। ठीक है ना, बैटरी से चलना प्रारंभ किया, घूमकर कहाँ पे आ गया, पुनः बैटरी पे आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका क्लोज पाथ है एंड क्या है, रिटर्न पाथ भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका क्लोज पाथ है और क्या है, रिटर्न पाथ है। ठीक है, क्लोज पाथ दिख रहा है, रिटर्न पाथ क्या क्यों बोला गया, क्योंकि बैटरी से निकली करंट और पूरा बैटरी पे चली गई, मतलब बैटरी से जितनी एम्पियर की करंट निकली थी उतनी ही एम्पियर की करंट पुनः बैटरी को मिल गई, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिटर्न पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो क्लोज पाथ रिटर्न पाथ क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि बैटरी से जितनी एम्पियर की करंट निकली थी पुनः वापस उतनी ही एम्पियर की करंट बैटरी को मिल गई, इसलिए यहाँ पे क्लोज पाथ एंड रिटर्न पाथ दोनों। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। तो देखिए
कहाँ पे करंट फ्लो होगी इस सर्किट में और कहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, V की वैल्यू 10 वोल्ट, ठीक। बैटरी से करंट मान लेते हैं कितनी एम्पियर की निकली, I एम्पियर करंट, ठीक है। I को हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना, दो एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट यहाँ से चलना प्रारंभ की, ठीक। तो 2 एम्पियर की करंट यहाँ तक आई। अब यहाँ पे करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं, एक इस वाली ब्रांच में जा सकता है, एक इस वाली ब्रांच में जा सकता है, ठीक है। तो अब करंट किस ब्रांच में फ्लो होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां तक हमारी 2 एम्पियर करंट आएगी, ठीक है। देखिए मैंने बोला था अभी कि करंट के फ्लो को समझने के लिए आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जैसे कि वाटर का फ्लो, ठीक है। जैसे करंट हाई वोल्टेज से टू लो वोल्टेज फ्लो हो रही है, ठीक उसी तरह फ्लो हो रही है, ठीक उसी तरह वाटर भी क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए वाटर की, अगर वाटर किसी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है और वो एक सिंगल पाइप है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 लीटर का पानी फ्लो हो रहा है इस ए पॉइंट पर, तो इसका मतलब इस बी पॉइंट पर भी कितना पानी फ्लो होगा, यहाँ पे 5 लीटर का, ठीक है ना, 5 लीटर का पानी यहां पर भी आएगा अगर एक सिंगल पाइप है, ठीक है। एक पॉइंट से अगर 5 लीटर पानी फ्लो हो रहा है तो बी पॉइंट पे भी कितना होगा, 5 लीटर ही फ्लो होगा, क्योंकि बी क्या है, सिंगल पाइप है। लेकिन अगर इस पाइप में एक पाइप और जो ऐड कर दे, ठीक है, और ये जो वाली पाइप है ये थोड़ी पतली पाइप है, ठीक है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 5 लीटर पानी स्टार्टिंग में है इस एक पॉइंट पर, ठीक, यहां से पानी फ्लो हुआ। अब कुछ पानी क्या होगा, इधर भी चला जाएगा और जो बचेगा पानी इधर चला जाएगा। तो ये थोड़ी मोटी पाइप है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि इधर 3 लीटर फ्लो हो गया और इधर कितना लीटर पानी फ्लो हुआ, 2 लीटर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बी पॉइंट पर क्या उतना ही पानी है आपके पास, बी पॉइंट पे देखो नहीं ना, तो पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 रास्ते मिले उसको, तो दोनों रास्ते में कुछ कुछ पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक इसी तरह, ठीक इसी एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, इसी तरह कि अगर सिर्फ एक सिंगल ब्रांच है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 एम्पियर की करंट है तो यहाँ पर भी कितनी एम्पियर करंट होगी, 2 एम्पियर करंट होगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल रास्ता है, ठीक। लेकिन अगर कहीं 2 ब्रांचेस आपस में मिल जाए इस तरह, ठीक, जैसा कि है, तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट थी, ठीक, तो मान लेते हैं कि इधर 1 एम्पियर करंट इधर चली जाएगी और 1 एम्पियर की करंट जो होगी बची हुई करंट इधर चली जाएगी, ठीक है। बात समझ में नहीं, बात ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, करंट का डिवीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए 2 पाथ मिल गए, ठीक है। तो अब इस सर्किट में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एम्पियर की करंट मान लेते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी थी जिससे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई, ठीक है। यहाँ तक अभी सिंगल रास्ता था, यहाँ तक पूरी करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर करंट आ गई। लेकिन अब यहाँ पे करंट के लिए 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक इस वाली ब्रांच में जाने के लिए, एक इस वाली ब्रांच में जाने के लिए। लेकिन हमें पता है अभी हमने लिखा है करंट को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए एज वेल एज रिटर्न पाथ होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट आई होगी क्या उसको क्लोज पाथ मिल रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। और यहाँ पे जो करंट आई होगी क्या उसको क्लोज पाथ मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो जो करंट आई होगी, यहाँ तक आई करंट, लेकिन उसको क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है। क्या है यहाँ पे, ओपन सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे नो क्लोज पाथ, मतलब क्लोज पाथ है ही नहीं। तो जब क्लोज पाथ है नहीं तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 0 एम्पियर करंट, ठीक, क्योंकि इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसके लिए एक क्लोज पाथ नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये 2 एम्पियर करंट अब गई कहां होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस एग्जांपल पे देखो कि अगर 5 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, अगर ये रास्ता ब्लॉक करते हैं तो पूरा का पूरा 5 लीटर पानी इधर चला जाएगा इस वाले रास्ते में, यही तो होगा। 5 लीटर
अगर पानी फ्लो हो रहा है, अगर इस वाले रास्ते को ब्लॉक कर दे तो पूरा जो 5 लीटर होगा वो इस वाले रास्ते पे आ जाएगा, इस वाली पाइप में आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह जब यहाँ पे कोई करंट गई नहीं इसमें, क्योंकि इसमें क्लोज पाथ नहीं था, तो इसका मतलब पूरी करंट जो 2 एम्पियर थी वो कहाँ फ्लो हो गई, इधर फ्लो हो गई। ठीक, अब फिर यहाँ पे करंट आएगी तो इसको 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो इधर करंट तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे फिर क्लोज पाथ उसको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब पूरी की 2 एम्पियर करंट इधर आ गई, इधर आ गई। तो देखो फिर यही करंट इधर आ गया, तो देखो एक इसमें करंट फ्लो होगी, इस वाले ब्लॉक में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इस वाले में नहीं फ्लो हो रही है। इस वाले में क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि इसमें आपको क्लोज पाथ भी दिख रहा है और रिटर्न पाथ भी दिख रहा है, क्योंकि 2 एम्पियर करंट निकली थी तो 2 एम्पियर करंट इसको वापस मिल गई। ठीक है, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो होगी और इधर करंट नहीं फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं कि नो क्लोज पाथ, इसमें क्लोज पाथ नहीं है, इसलिए इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है। मतलब ओपन सर्किट अगर कहीं आपको दिख जाएगा तो उसका मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल को, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, फिर उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल और, देखिए एक एग्जाम्पल और, ये बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखते हैं क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो देखिए अगर ये V की वैल्यू मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कितने एम्पियर करंट निकल रही है, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 एम्पियर करंट मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे करंट जब आई तो यहाँ पे इसको क्या हुआ कि 2 रास्ते फिर दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 1 एम्पियर इधर चला गया और 1 एम्पियर इधर चला गया। ठीक है, अब ये 1 एम्पियर इसका यहां तक आया होगा और इसका भी 1 एम्पियर यहां तक आया होगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में 1 एम्पियर आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि अब इधर ही जाना है इसको, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहां पर कितनी करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर करंट आएगी। लेकिन अब ये करंट आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है इसको, ओपन सर्किट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो क्लोज पाथ आपको दिख रहा है, यहां पे क्या आपको क्लोज पाथ है। इस ओपन सर्किट के होने के कारण ये 2 एम्पियर की करंट पुनः बैटरी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहां पे हम कह सकते हैं नो क्लोज पाथ एंड नो रिटर्न पाथ। तो यहां पे न क्लोज पाथ है और न ही रिटर्न पाथ है, तो जिसके कारण ये वाली जो 2 एम्पियर करंट थी अब ये पुनः बैटरी को वापस नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, इस पूरे सर्किट में कोई भी एम्पियर की करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें मतलब 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि ये 2 एम्पियर की जो करंट थी ये पुनः बैटरी को वापस नहीं मिल पा रही है, मतलब इसमें रिटर्न पाथ नहीं है। यहाँ पे आपको क्लोज पाथ दिखा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न पाथ नहीं है, मतलब 2 एम्पियर की बैटरी से करंट निकली थी तो उसको 2 एम्पियर पुनः मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा क्लोज पाथ और रिटर्न पाथ क्या है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए कोई। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, जैसे कि आपका वोल्टेज सोर्स हो गया और एक करंट सोर्स हो गया। देखिए सोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक होता है आपका डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में, वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से, तो वहाँ पे हम देखेंगे बेस्ट फॉर्म में कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जानिए कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, कौन कौन सा वो होता है आपका? बैटरी हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह भी दिखाते हैं। ठीक, या तो क्या होना चाहिए? करंट सोर्स होना चाहिए। ये हमारे क्या है? इंडिपेंडेंट। ये क्या हो गया आपका? वोल्टेज सोर्स हो गया आपका। और ये आपका क्या है? करंट सोर्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने पीछे सर्किट जो बनाया था उसमें आपको ये सिंबल्स दिख रहा होगा, बैटरी लगी हुई थी, तो इसका मतलब वहां पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स वहां पे आपका उस सर्किट में लगा था, इसलिए वहां पे करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये था। ठीक है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट जो है कि वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक ना, क्लोज पाथ के साथ साथ भी क्या होना चाहिए? रिटर्न पाथ होना चाहिए। रिटर्न पाथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए।